नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कासगंज में गृह मंत्री की जनसभा, जहां जातिवादी परिवारवादी भला नहीं कर सकते हैं, ये इस दौरान शाह की तरफ से कहा गया। परिवारवादी पार्टियां कभी भला नहीं कर सकती। इस बार भाजपा 300 के पार है। और अमित शाह ने कहा कि पहले यूपी में सुशासन की बात और बाबूजी कल्याण सिंह जी को नमन, बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। जातिवादी परिवारवादी भला नहीं कर सकते हैं और परिवारवादी पार्टियां कभी भी भला नहीं कर सकती। 300 के पार का नारा अमित शाह ने इस बार दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार यूपी में सुशासन की बात हो रही है, पहली बार पिछड़ों की बात हो रही है। और पहले गरीबों का पलायन हुआ करता था, लोग इससे परेशान हुआ करते थे, लेकिन आज माफियाओं का पलायन हो रहा है, ये अमित शाह के द्वारा कहा गया। उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस के शासन में आतंकवाद था, उस वक्त परेशानी थी। पुलवामा का बदला सर्जिकल स्ट्राइक में आज लिया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें बदलाव हुआ है। सेना ने पाकिस्तान में घुस करके बदला लिया। इन बातों का जिक्र अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में दंगे नहीं होते हैं और पहले लोग परेशान हुआ करते थे, पलायन को मजबूर हुआ करते थे, लेकिन अब जो आतंकवादी हैं या जो दंगाई हैं वो पलायन कर रहे हैं। पहली बार मैं कासगंज आया हूं, यहीं से नारा चलना जाना चाहिए। ये ब्रज क्षेत्र भाजपा का गढ़ था, है और रहेगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता, यहां पार्टी ने ढेर सारे मेरे बाबूजी के साथ फोटो लगाए हैं। बाबूजी अगर मेरा मार्गदर्शन न करते तो 14, 17 और 19 का विजय संभव ही नहीं था। ये कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की बात करी। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों की बात करी। पहली बार पिछड़ा समाज को अपना अधिकार देने का काम महान कल्याण सिंह जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में एक बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां है, एक परिवारवादी पार्टियां है। केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको एक जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। 5 लाख ये विजय संकल्प देने की कोशिश है और इसीलिए अमित शाह उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जो पिछली सरकारों का काम रहा है, आज की सरकार के साथ तुलना करके लोगों तक ये जानकारी और ये बातें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि पहले के मुकाबले आज की सरकार कितना आगे और तेजी के साथ काम कर रही है। लेकिन लोगों तक ये बात कितना पहुंच पाती है, लोग इस बात को कितना समझ पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन यहां से इस मंच के जरिए ये नारा जरूर दिया गया 300 प्लस का, और ये माना गया है कि जातिवाद परिवारवाद ये सभी चीजें कभी भी प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती हैं, कभी भी लोगों का भला नहीं कर सकती हैं। और इसलिए इससे पहले के राजनीतिक दलों का जिक्र करते हुए, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने इशारों में अमित शाह ने पिछली सरकारों के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पहले दंगा हुआ करता था, लेकिन आज कभी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आरोप किसी भी मंत्री किसी भी नेता के ऊपर नहीं लगा है।
ये अपने आप पे बड़ी चीजें हैं, क्योंकि इससे पहले भ्रष्टाचार हुआ करता था। इससे पहले के जो दल हुआ करते थे वो सिर्फ अपने परिवार का पोषण करते थे, सिर्फ अपने घरों को भरा करते थे। लेकिन अब आज की सरकार सिर्फ जनता के लिए समर्पित है और लगातार जनता के लिए काम किए जा रहे हैं। तो कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह की ये जनसभा, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 300 पार का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार यूपी के अंदर सुशासन की बात भी हो रही है, और साथ ही साथ पिछली सरकारों की तरह नहीं, क्योंकि पहले जातिवाद, परिवारवाद ये सब हावी हुआ करता था, और अब ऐसे में ये परिस्थितियां बदली हैं। मुनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कासगंज से जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या अभी तक इस पर जानकारी है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि जब अमित शाह पहुंचे मंच से उन्होंने 300 पार का नारा दिया, और साथ ही पिछली सरकारों की आज की सरकार से तुलना भी की गई। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा थी, जिसकी जनसभा भी होनी थी, जिसके मुख्य अतिथि थे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी ने जो सभा को संबोधित करते हुए कहा था, सपा व कांग्रेस व अन्य पार्टियों का हमला बोलते हुए कहा था इस बार जो है 300 पार हमारी भारतीय जनता पार्टी सीटें आएंगी, और जो हर हाल में 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वही अगर देखा जाए तो अमित शाह को सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी पहुंची थी। लेकिन एक सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कोरोना का प्रोटोकॉल का यूज कराना चाहते हैं, वही अन्य पार्टियों को परमिशन भी मिल जाती है। लेकिन जिस हिसाब से उनकी रैली में भीड़ आई थी, भीड़ को देखते हुए एक भी शख्स ऐसा, ज्यादातर कुछ लोगों के चेहरे पे ही मास्क थे, बाकी के अन्य लोग बिना मास्क के घूमे थे। जो प्रोटोकॉल के नियम है, प्रोटोकॉल के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिस बारे को लेकर हमने वहां पे जो कुछ लोग मौजूद थे उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें ऊपर से ही जब मास्क न दिए तो हम कहां से लाएं। जी मुनीश, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में जो काम हुआ और आज की सरकार में जो अंतर, ये बार बार ये बताने की भी कोशिश की गई कि पहले जो दंगा हुआ करता था, पहले जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो सक्रिय रहते थे, लेकिन अब योगी सरकार आने के बाद इन चीजों में बदलाव हुआ है। अब जो दंगाई हैं वो प्रदेश से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमित शाह का साफ तौर पर जो विपक्ष है, विपक्ष में हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में जो है पिछली जो सरकार थी उसमें 500 दंगे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। जो दंगाई हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको मोदी, जब योगी जी की सरकार बनी थी, उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दिया था कि गुंडे या तो सुधर जाएं या फिर यूपी छोड़ दें। इसको देखते हुए जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन पर लगाम लगी है। चलिए, यहाँ से इन पिछली सरकार के साथ आज की सरकार की तुलना करते हुए कई चीजों को साफ किया गया। बहुत शुक्रिया मुनीश इस पर जानकारी के लिए।